हेलो एवरीवन। तो बहुत टाइम के बाद मिल रहे हैं आप सबसे एक नए अंदाज़ में, क्योंकि जी हाँ, आपको देख के पता चल रहा होगा कि मेरी शादी हो चुकी है। और ये जो वीडियो है वो है 25 मई का, और मेरी शादी हुई थी 16 अप्रैल को। तो 26 मई को था पहला वट सावित्री मेरा। तो 25 मई को मम्मी पापा की तरफ से भाड़ आया था वट सावित्री का, क्योंकि मेरा पहला वट सावित्री था और आज गौरी माँ भी बनने वाली थी। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि भाड़ में क्या क्या आया था। तो ये है मेरे घर का मंदिर, यानी कि मेरे ससुराल का मंदिर। और यहाँ पे मेरी गौरी माँ और मेरा सिंदूर भी रखा हुआ है, मेरी सिंदूरदानी भी रखी हुई है, हमारे भगवान जी भी रखे हुए हैं। और यहीं पे सारा भाड़ का सामान रखा हुआ था। तो ये देखिए, ये 7 बियन से पंखा, ये जो पंखा है उसे हम लोग हाथ वाले पंखे को बियन कहते हैं। फल आए थे और ये चना और मूंग आया था। फिर इसमें ये कन्या पुत्रा यानी कि दूल्हा दुल्हन है। हमारे मिथिलांचल में पहली वट सावित्री के दिन इसकी भी शादी होती है। आगे की वीडियो में आपको वो भी दिखाएंगे। फिर ये एक मटका है और ये मेरा खोइचा था, ये रेड वाले कपड़े में जो है। इसमें सिंदूर है जिससे जो दूल्हा दुल्हन जो गुड़िया है उसकी शादी होगी। धागा है जो हम पीपल के पेड़ में बांधेंगे। लावा है जिससे नाग देवता की पूजा होती है। और लावा के नीचे जो बॉक्स है उसमें नाग देवता है। 5 नाग हैं और वो हम आपको आगे दिखाते हैं वीडियो में कि कैसे हैं। ये नाग देवता मेरी मौसी भेजी थी, मौसी लेकर आई थी गांव से। डाला था ये डलिया जिसमें जो दूल्हा दुल्हन है गुड़िया वाले वो रहेंगे। और भी एक डाला था। फिर फल भी आया था, केला था, लीची था और आम था एंड अमरूद भी था। अंदर अमरूद अभी रखा हुआ था, ये हम निकाल के नहीं दिखाएं आपको। फिर यहाँ पे ये खाजा था, खाजा खरीद के भिजवाया था मम्मी ने। और फिर ठेकुआ था, बिहारी फंक्शन में सारे शादी वगैरह में ठेकुआ तो जाता ही जाता है। तो ये ठेकुआ घर का बना हुआ था, गुड़ का ठेकुआ था। इसके अलावा और भी चीज़ें थी, जैसे कि कपड़ा वगैरह था मेरे लिए, दादी माँ के लिए, मेरी मदर इन लॉ के लिए और मेरे हस्बैंड के लिए। और मिठाइयाँ थी, 5 तरह की मिठाई थी। और इसमें देखिए, ये जो पहली साड़ी मेरी दादी के लिए, ये लाल वाली साड़ी मेरी है। ये एक सूट भी भेजा था मम्मी ने मेरे लिए। और ये सबसे लास्ट में जो साड़ी है पीच कलर की, ये मेरी मदर इन लॉ के लिए है, जो कि हम आपको ज़्यादा निकाल करके नहीं दिखाए हैं, बस ऐसे ही अभी आपको दिखा दिए हैं ऊपर ऊपर से। तो ये देखिए, ये नाग देवता है, 5 नाग देवता हैं जो मेरी मौसी गांव से यानी कि मधुबनी से लेकर आई थी मेरे लिए। और वही मम्मी भिजवाई है। कितनी सुंदर ये हाथ के बने हुए, मिट्टी के बने हुए नाग देवता हैं और कितना रियलिस्टिक लग रहा है। तो 5 तरह के नाग देवता ये बॉक्स में पैक थे, आप देख रहे हैं यहाँ पे। इसको हम ज़्यादा नहीं निकाल रहे हैं क्योंकि मेरे को डर लग रहा था कहीं मेरे हाथ से गिर के टूट नहीं जाए। तो बहुत ही खूबसूरत नाग देवता बने हुए थे जो मौसी भिजवाई थी। और अब देखिए, ये मेरी मदर इन लॉ है जो यहाँ पे अब गौरी बनाएंगी। तो यहाँ पे ससुराल का भी गौरी माता बनेंगी और मायके से जो चीज़ें आई हैं उसकी भी गौरी माता बनेंगी। तो ये गौरी हल्दी से बनती है। यहाँ देखिए, यहाँ पे सारा हल्दी है, ये कच्चा हल्दी है, बिना कूटा हुआ हल्दी है, उसको पीस करके गौरी माँ बनाएंगे। तो यहाँ पे ये पान का पत्ता है, इसमें देखिए मम्मी हल्दी रखी हैं अलग से। तो इसी से गौरी माँ बनती हैं। तो देखिए यहाँ पे मम्मी कैसे गौरी माँ बनाती हैं। तो सबसे पहले ये जो कच्ची हल्दी और ये जो घास आप देख रहे हैं इसे दूबी कहते हैं, उन सबको साथ में ऐसे कूट लेंगे। कूट करके एक अच्छा सा पाउडर, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका पेस्ट बनाते। बहुत ज़्यादा इसे गीला नहीं करना होता है, ऐसा पेस्ट बनाएंगे जो थोड़ा दरदरा रहे और उससे एक काइंड ऑफ एक आकार, हम या किसी तरह का एक आकार बना सकें, उस तरह का ही पेस्ट बनाना है। तो यहाँ पे मम्मी कूट रही हैं और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आपको इसको कूटते रहना है। और यहाँ पे जो भी इधर उधर गिर जा रहा था वो हम वापस ला के उनको दे रहे थे। तो सिलबट्टे पर ही बनाते हैं इसको, सिलबट्टे पर ही कूट के बनाते हैं हम। यहाँ पे जैसे मम्मी कूट रही हैं, आगे आप देखिए। इसको फिर पीसेंगे हम लोग, कूट के इसे थोड़ा थोड़ा पाउडर बनाएंगे और फिर इसमें हल्का हल्का पानी डाल करके इसको पीसते रहेंगे। यहाँ पे देखिए मम्मी ऐसे इसको पीस रही हैं, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के। तो अब पीसते पीसते ऐसा कंसिस्टेंसी चाहिए कि एक आकार बन जाए, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जब मम्मी राउंड राउंड कर रही हैं उसको, तो वो आराम से एक आकार, एक शेप ले रहा है। तो इससे मतलब जैसे तीज में गौरी और शंकर की मूर्ति बनाई जाती है वैसा हम लोग नहीं बनाते, बस एक आकार बनाते हैं जिसे हम गौरी माता मान लेते हैं। तो यहाँ पे एक गौरी माता मेरे मायके की तरफ से हैं और एक मेरे ससुराल की तरफ से हैं। तो 2 गौरी माता यहाँ पे मम्मी ने बनाया है, जो आप देख सकते हैं। इसको चेक भी कर रही हैं कि खड़ा हो पा रहा है या नहीं, गौरी माँ हमारी अच्छे से बैठ पा रही है या नहीं। तो ये बिल्कुल परफेक्ट बना है यहाँ पे अच्छे से।
इन दोनों गौरी माता को वट सावित्री पूजा करने के नेक्स्ट डे हम लोग इनका विसर्जन कर देते हैं। उसकी वीडियो मेरे पास नहीं है तो इसलिए हम आपको यहाँ पे ही बता दे रहे हैं कि गंगा जल में या गंगा जी में जा कर के उसका विसर्जन कर दिया जाता है किसी भी वाटर बॉडी में। तो ये गौरी माँ मेरी बन गई हैं, एक मेरे मायके की है, एक मेरे ससुराल की है। तो यहाँ पर मम्मी उन्हें ये मिट्टी के प्लेट में रख रही है आसन बिछा कर। ये जो लाल कपड़ा है ये इनका आसन है। तो आसन के ऊपर हम पान का पत्ता रखेंगे। यहाँ पे मम्मी यहाँ पे पान का पत्ता रखेंगी और उसके ऊपर हमारी गौरी माँ बैठेंगी और उसके बाद ऊपर से फिर से इस लाल कपड़े से हम गौरी माता को ढक देंगे और अगले दिन इसकी पूजा करते हैं हम। जो मेरे पास जो मतलब हम लोग मिथिलांचल में एवरीडे गौरी माँ की पूजा करते हैं। तो अभी जो मेरे पास गौरी माता है उनकी भी पूजा होगी और इन दोनों गौरी माता की भी पूजा होगी, यानी कि वट सावित्री के दिन 3-3 गौरी माँ की पूजा होती है। तो यहाँ पे ये जो दुभी है इसे भी हम लोग गौरी माता पे चढ़ा देंगे और उसके बाद ये लाल कपड़े से इनको ढक करके फिर इन्हें पूजा मंदिर में रख देंगे जा कर के, ताकि अगले दिन फिर इनकी पूजा होगी। और वट सावित्री के नेक्स्ट डे मैंने इनका विसर्जन कर दिया था गंगा जल में। तो यही करते किसी भी वाटर बॉडी में आप पूजा करने के बाद गौरी माँ का विसर्जन कर देते हैं। तो यहाँ पे मेरी गौरी माता बन के रेडी हो गई हैं पूरी तरह से। तो गाइज़ ये वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाएंगे कि हम अपना पहला वट सावित्री का पूजा कैसे किए थे। और बहुत टाइम के बाद वीडियो आ रहा है, सो प्लीज़ डोंट माइंड। मेरे पास मेरी शादी के सारे व्लॉग्स रिकॉर्डेड है, बस एडिट करने का टाइम नहीं मिल पा रहा है। और हम सारे वीडियोज़ डालेंगे, कहाँ से शॉपिंग की, कहाँ से ज्वेलरी ली, कैसी ज्वेलरी ली, कैसे कपड़े लिए, कैसा लहंगा लिया। सो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड।